नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी की जीत हो चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों के साथ जंतर मंतर पर पिछले काफी समय से प्रदर्शन कर रही थी और सबसे बड़ी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए। आपको बता दें कि अभी तक मोदी सरकार में इस तरीके से किसी मंत्री को हटाया नहीं गया, इस तरीके से किसी मंत्री ने दबाव में आकर इस्तीफा नहीं दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब छात्र जेएनजी जो है वो सड़कों पर आए तो फिर दबाव में अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री 2 दिन से लगातार रात के 12 बजे के आसपास वीडियो जारी करके कह रहे थे कि हम युवाओं के साथ हैं, पर किसी ने सोचा नहीं था। कल जब जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स ने मुलाकात की, तो उसके बाद ऐसा लगातार खबरें आई, सूत्र ने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे और वहां पर तो लोगों ने कहा था कि हम जब तक वहां पर रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। आखिरकार ये हुआ है और इसके बहुत सारे मायने हैं। मोदी सरकार ने अगर ये फैसला किया है तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा बैकफुट पर आ गई होगी और अभी से ये बात होने लग गई कि कांग्रेस की जीत हो गई। अब इसमें लड़ाई देखो, हो सकता है कि आंदोलन आज खत्म हो जाए, लेकिन अब लड़ाई असली तो अब यहां से शुरू होगा कि किसको जाएगा क्रेडिट। क्या राहुल गांधी इसका क्रेडिट लेंगे, केजरीवाल इसका क्रेडिट लेंगे, या कॉकरोच जनता पार्टी में अभिजीत दिपके लेंगे, या फिर सोनम वांगचुक? क्योंकि लड़ाई तो अभी असली होगी। इनकी जो मांगे थी वो पूरी हो चुकी है। सरकार को घेरने की पूरी कोशिश थी, सरकार को घेरने में कामयाब हुए, पर सवाल अब लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी देर क्यों कर दी आपने आने में। यही चीज अगर शुरुआत में हो गई होती, यही तो मांग थी अकाउंटेबिलिटी की, आखिर सरकार इतना समय उसने क्यों लिया। पर आपको धर्मेंद्र प्रधान का जो ट्वीट है वो देखना चाहिए, जिन्होंने इस्तीफे में बात लिखी, करीब 2 पन्नों की बात उन्होंने यहां पर लिखी और कहा कि मैं पिछले 4 दशकों से छात्रों के साथ रहकर, उनके बीच में रहकर मैं काम कर रहा था, लेकिन पिछले 10 दिनों में जो कुछ हुआ है उसको देखकर मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। मुझे बहुत बुरा लगा है और मैं चाहता हूं कि जो छात्र हैं वो कानूनी पचड़ों में ना फंसे, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और इसी वजह से मैं अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप रहा हूं। धर्मेंद्र प्रधान यहां पर इस्तीफा दे चुके हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जिसने कहा था कि इस्तीफा तो नहीं होगा, वो सब गलत साबित हो चुके हैं। पर अब सवाल मेरा आपसे यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी की जीत तो हो गई, उनकी मांगे मान ली गई। आपके हिसाब से इस जीत का क्रेडिट कौन लेगा? क्या अभिजीत दिपके जो यूएसए से आए थे, सोनम वांगचुक जी जिन्होंने इतने दिनों तक भूख हड़ताल की, राहुल गांधी जी जो प्रधानमंत्री जी के आवास के घर के बाहर बैठे, आम आदमी पार्टी जो लगातार कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, अखिलेश यादव जी जो वहां पर बस में बैठकर हाथ हिलाते हुए नजर आए, उनकी वाइफ डिंपल यादव सांसद जो है जिस तरीके से छात्रों के बीच आई, किसको मिलेगा क्रेडिट ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो आज हुआ है, एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, इस पर आपकी क्या सोच है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।